नारायण नारायण नारायण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् कुंज विहारिणे नमः। बिहारी जी के चरणों में आप सभी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी पर वो अपनी करुणा भरी दृष्टि बना के रखें, आप सभी का मंगल करें। अस्तु। साधकों के लिए कुछ विचार चल रहे हैं। जो इस पथ पर चलने की इच्छा रखते हैं या जो चलना चाहते हैं, वैसे तो बहुत अच्छे महापुरुष अपने भारत में अभी अभी हुए हैं, उनको गए हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है। पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज, मैंने भी एक बार उनके दर्शन किए हैं। उन्होंने ज़्यादातर साधकों के लिए ऐसा एक हेडिंग डाल करके और बड़े सुंदर सुंदर प्रश्न और उनके उत्तर उन्होंने दिए हैं। तो मैंने भी थोड़ा बहुत उनको पढ़ा है या कुछ सुना है, तो उसी विचार से मैं भी कोशिश करता हूँ कि जब कोई चीज़ प्रश्न के रूप में सामने रखी जाती है तो वो आसानी से हमारी समझ में आ जाती है। तो महाराज, किसी ने प्रश्न किया कि हम देख रहे हैं कि जगत में हमें इतना दुख मिल रहा है, चारों तरफ से। हम जब से हमारा जन्म हुआ और जब से हमें समझ आई, तभी से हमने एक सुख की इच्छा से एक अपना कर्म करना शुरू किया। बच्चे थे, स्कूल में गए, पढ़ाई शुरू कर दी। क्यों? बोले पढ़ने के बाद में कोई अच्छा काम करेंगे, अच्छी कोई नौकरी करेंगे तो उसके बाद हम सुखी हो जाएंगे। पहले तो पढ़ाई में टेंशन रही, एक क्लास पास हो गई, 2 दिन खुश हुए, फिर दूसरी क्लास की टेंशन हो गई। इस प्रकार से पढ़ाई पूरी हुई, फिर नौकरी के लिए घूमते रहे, उसमें टेंशन रही। नौकरी मिल गई तो उसके बाद उसमें भी अपने से जो सीनियर लोग हैं उनकी डांट खाते रहे। तो कुल मिलाकर के ये जो जीव है विचार नहीं कर पाता, बस यही कल्पना करता रहता है कि बस इसके बाद हमें सुख मिल जाएगा। और इसी आशा में हमने देखा है कि लोग मर जाते हैं। तो किसी ने प्रश्न किया कि महाराज, सब तो नहीं, लेकिन हम इस बात को समझ रहे हैं कि जो माता पिता अपने बच्चों के लिए इतना कुछ करते हैं, जब वो वृद्ध हो जाते हैं तो बच्चे माता पिता को संभाल के राजी नहीं है, संभालने के लिए, रखने के लिए राजी नहीं है। वो ये सोचते हैं किसी कौन संभालेगा। यदि वो 2 भाई हैं तो वो कहता है तू संभाल, वो कहता है तू संभाल। तो उन ऐसे बुजुर्गों को आप भी देख रहे हो, मैं भी देख रहा हूँ। लेकिन कमाल की बात यह है कि जब हम उन बुजुर्गों से कहते हैं कि चलो आप इधर से छोड़ो और भगवान का भजन करो, ये जन्म तो चलो आपका चला गया,
अगले जन्म में कोई आपकी व्यवस्था बन जाएगी, आगे के लिए आपको एक नई प्रज्ञा मिलेगी, तो वो भजन भी नहीं करते, बल्कि वो कहते हैं चलो जैसा भी है, अब बाहर जाने से तो क्या लाभ है, गालियाँ खा लेंगे लेकिन रोटी तो कम से कम मिलती रहेगी, ये आशा लेकर के वो बच्चों की गालियाँ खा रहे हैं और घर में पड़े हुए हैं, ईश्वर का आश्रय नहीं लेते। यही प्रश्न परीक्षित जी ने भागवत में सुखदेव जी से कहा कि महाराज ये जीव दुनिया में इतने धक्के खा रहा है, फिर भी इसको जगत से बैराग क्यों नहीं होता, बच्चों से बैराग क्यों नहीं होता, परिवार से बैराग क्यों नहीं होता। हमने देखा है जब लोग हमारे साथ कहीं बाहर तीर्थों में घूमने के लिए जाते हैं तो जाने से पहले उनको जाने का बड़ा चाव रहता है, हाँ जाएंगे फलानी जगह, जगन्नाथपुरी जाएंगे, रामेश्वरम जाएंगे, वहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे। और महाराज जैसे ही घर से वो निकलता है और 1-2 दिन जब हो जाते हैं तो अब उसका जितना चाव, जितना आनंद वो जाने में था, अब उतना ही उसको आनंद वापस घर की याद में आने लग जाता है, बाहर जाकर के उसको घर याद आता है। और मैंने देखा है कि जब एक दिन रह जाता है घर वापस आने के लिए, फिर तो हमने देखा है कि उनको महाराज इतनी उतावली होती है कि यदि कहीं रास्ते में गाड़ी ख़राब हो जाए या कोई एक दिन ज़्यादा लग जाए तो ये लगता है कि शायद अब तो ये व्याकुल होकर के मर ही जाएंगे, इनको घर जाना है। तो ये क्यों है ऐसा? तो परीक्षित जी ने प्रश्न किया तो सुखदेव जी ने कहा कोई बात नहीं। परीक्षित जी ने पूछा कि महाराज ये लोग दुनिया में इतना अपमान सह रहे हैं, बच्चों से हैं, कितने सारे संघर्ष सह रहे हैं, फिर भी इनको घर से बैराग नहीं हो रहा है, क्या कारण है? तो सुखदेव जी ने उस समय तो उससे कोई उत्तर नहीं दिया, परीक्षित जी से कुछ नहीं कहा। संध्या के समय दोनों घूमने के लिए गए तो सुखदेव जी के हाथ में एक पुष्प था, कमल का पुष्प, वो साथ में लेके गए। महापुरुष लोग कब क्या कैसे किसको क्या शिक्षा देना चाहते हैं ये वही जानते हैं महाराज। आज जब घूम रहे थे तो कमल का पुष्प हाथ में ले गए, जंगल में गए तो एक जगह देखा कुछ गंदगी पड़ी है और उस गंदगी के ऊपर एक कीड़े बैठा हुआ है और वो गंदगी की गोलियां सी बना रहा है उसमें बैठा हुआ है। तो सुखदेव जी ने परीक्षित जी से कहा कि ऐसा करो, ये पुष्प है ना, इसको इधर रख दो ले जा कर के, और फिर उसके बाद लकड़ी से वो कीड़ा उठाओ और उठा करके पुष्प के ऊपर बैठा दो, कमल के पुष्प के ऊपर। अब गुरु आ गया, उन्होंने गंदगी से वो एक कीड़े को लकड़ी से हटाया और हटा करके लकड़ी से पकड़ करके उसको कमल के पुष्प पर बैठा दिया। कहा थोड़ी देर देखो इसको। अब महाराज वो खड़े होकर देखने लग गए तो 1-2 मिनट तो बैठा रहा, उसके बाद धीरे धीरे वो कीड़ा कमल के पुष्प से उतरा और चलने लग गया और चलते चलते उसी गंदगी में जा कर के फिर बैठ गया और वहाँ जाके वो बैठ गया। सुखदेव जी ने पूछा कुछ तेरी समझ में आई बात? कहा नहीं महाराज। अरे तूने पूछा था ना कि दुनिया के लोग इतने परेशान हैं, इतने अपमानित हैं, इतने विक्षिप्त हैं, फिर भी ये जगत से क्यों नहीं निकलना चाहते, फिर भी इनको परिवार से बैराग क्यों नहीं होता? बोले यही कारण है। देख ले, मैंने इसको गंदगी से उठवा करके कमल के पुष्प पर बैठाना चाहा, लेकिन ये बैठने को राजी नहीं है, इसको गंदगी ही पसंद है। जिस प्रकार से ये कमल के पुष्प पर बैठने को राजी नहीं है, ऐसे ही जिसका चित्त शुद्ध नहीं है, ध्यान देना इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि जब तक आपका चित्त शुद्ध नहीं होगा, जब तक आप वो योग्यता को हासिल नहीं करोगे, आप तीर्थों में जाइए, वहाँ से भी आप गंदगी इकट्ठी करके ले आएंगे।
वहाँ से भी आपके दिमाग में वहाँ जो नेगेटिविटी है उसको ले आएंगे। यहाँ तो ठग ज़्यादा हैं, यहाँ चोर ज़्यादा हैं, यहाँ जेब कतरे ज़्यादा हैं, यहाँ लूटपाट ज़्यादा होती है, यहाँ तो नालियाँ गंदी बहुत हैं। यही सब आप इकट्ठा करके ले, क्योंकि चित्त शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि पहले आप अधिकारी बनो। आप अधिकारी बन करके जब वो पद को उस पद पर पहुंचोगे तो आपको उस पद की महिमा समझ पाओगे। यदि आप अधिकारी नहीं हैं और आपको उस पद पर कोई बैठाल देता है, अब मान लो आपने डॉक्टरी के बारे में कोई नॉलेज तो है नहीं और आप जाकर के डॉक्टरों के बीच में बैठ जाएं और आप कहें कि हम भी हार्ट का ऑपरेशन करेंगे, आप क्या करेंगे? आप तो जो जिसको कुछ जीवित रहने की उम्मीद है उसको मार करके आ जाएंगे। आपको जब तक कोई वकील की जो नॉलेज होती है आपको वो नहीं है, आप केवल ये सोचें कि बस काला कोट और पैंट पहन करके टाई लगा करके हम चले जाते हैं और हम भी जा कर के कुछ बोलें, क्या बोलेंगे आप? इसलिए अधिकारी बनने के बाद जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो आपको वो समझ में आएगी बात। इसी करके संत कह रहे हैं कि पहले कुछ ऐसा काम कर लो, कुछ तप कर लो, कुछ जप कर लो, कुछ तीर्थ सेवन कर लो, कुछ दान कर लो, जो आप कर सकते हो आप वो करो और किसी प्रकार से अपने अंतःकरण को उसी योग्य बनाओ। परेशानी ये है कि जो लोग प्रश्न करते हैं कि यदि ईश्वर है तो दिखाओ। किसी ने प्रश्न किया कि आप तो मानते हो ईश्वर को, तो आप हमें ईश्वर को दिखाओ, क्योंकि हम तो ये मानते हैं जो चीज़ दिखती नहीं वो है नहीं, यदि है तो दिखनी चाहिए। तो मैंने उनसे प्रश्न किया कि आपको नींद आती है? ध्यान देना, मैंने उनसे पूछा आपको नींद आती है? कहाँ आती है? तो जब आप सो जाते हैं तो आपको सपने आते होंगे, स्वप्न आते हैं? बोले हाँ आते हैं। तो मैंने कहा आप अपना स्वप्न हमें दिखा दो। आपको जो सपने आते हैं हमें तो दिखते नहीं वो, आप अपना स्वप्न हमें दिखा दो, मैं आपको अपना भगवान दिखा दूंगा। तो वो कहते हैं कि स्वप्न तो उसी को आते हैं जो सोता है, स्वप्न उसी को आएंगे जो सोएगा, जो सोएगा उसी को स्वप्न आते हैं। तो हमने कहा ईश्वर भी उसी को दिखाई देता है जो उसके लिए रोता है, जो उसके लिए व्याकुल रहता है, जो उसके लिए तड़पता है। अजात पक्षा इव मातरम खगा स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुदार्था प्रियम प्रियव विश्तम विषण्णा तदारविंदाक्ष दीक्षते त्वाम। जो उनके लिए तड़प रहा है, जिनके हृदय में उनके लिए कोई वेदना है, उन्हें ईश्वरीय अनुभूतियाँ होती हैं, ऐसे कैसे हो जाएंगे? और समझ लो, एक टीचर एक बच्चे को खड़ा करके कहता है कि महाराज ये बच्चा बहुत बुद्धिमान है, लेकिन इसका यही प्रश्न है कि लोग कहते हैं परमात्मा है परमात्मा है, तो हमें कभी दिखा तो है नहीं। यदि परमात्मा है तो दिखना चाहिए। तो हमने उनसे कहा कि ये बच्चा बुद्धिमान है ना? बोले हाँ बुद्धिमान है, सभी बच्चों में अधिक बुद्धिमान है। मैंने कहा आप ऐसा मानते हो? बोले हाँ मैं मानता हूँ। तो मैंने कहा इसकी जो बुद्धि है आप हमें दिखा सकते हो? आप ये मानते हो कि बुद्धिमान है, लेकिन आप इसकी बुद्धि हमको दिखा सकते हो? वो कैसे दिखा सकते हैं, वो तो दिख ही नहीं सकती। तो आप ये कहते हो चूँकि वो दिख नहीं सकती, दिखा नहीं सकते या देखी नहीं जा सकती, इसलिए फिर हम मान लेते हैं इसके अंदर बुद्धि है ही नहीं। तो इससे कुछ चीज़ें ऐसी हैं वो दिखती हैं लेकिन वो खुद को अनुभव होती हैं।
जो रसगुल्ला खा रहा है वो स्वयं अनुभव करेगा, दूसरा पूछेगा तो कह देगा मीठा है। कैसा है? मीठा है। बोले मीठा क्या है? मीठा जरा थोड़ा दिखाओ उसका रंग रूप, मीठे का रंग रूप। कहा कोई रंग रूप नहीं है, ये जब तुम स्वयं खाओगे तो तुम्हें अनुभव होगा। ऐसे ही महाराज ईश्वर के भजन में, ईश्वर के चिंतन में एक जो अलग सी आनंद है वो स्वसंवेद्य है। हमारे संत कहते हैं कि ईश्वर से संबंधित जो आनंद है, उससे संबंधित जो भी कुछ अनुभव होते हैं वो स्वसंवेद्य हैं। जब आप उस पथ पर चलोगे तो आपको भी अनुभव होगा। इसलिए हम कुछ बातें बार बार आपसे कह रहे हैं कि एक आलम्बन ले लो, भगवान का आलम्बन ले लो, उनके रूप का आलम्बन ले लो और सारे दिन उसका कोई भी एक रूप, जहाँ कहीं भी आप बैठते हो, एक कल्पना करो वो यहाँ पर हैं, वो हमारे सामने हैं। क्योंकि विश्वास करो शास्त्र पर, विश्वास करो महापुरुषों पर, विश्वास करो अपने गुरु पर। वेद भगवान कहते हैं ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। ईशावास्यम इदम सर्वम, ये इदम सर्वम ईशावास्यम, ये संपूर्ण ब्रह्मांड ईश्वर से आच्छादित है। इसलिए विश्वास करो। और देखो वेद भगवान कहते हैं पुरखये वेदगुं सर्वम जदभूतम जच्च भाव्यम। वो जो पुरुष है, जो नारायण है, वही इस जगत के रूप में दिखाई दे रहा है। ये वेद भगवान का उद्घोष है। पुरुखये वेदगुं सर्वम जदभूतम जच्च भाव्यम। आप जहाँ बैठे हो वहीं पर आपका देवता है, वहीं पर आपका नारायण है। आप इस बात पर विश्वास करो। गीता में भगवान ने ये बात कही है। गीता के 13वें अध्याय में भगवान ने अपने श्री मुख से कहा, गोविंद ने, कि सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतो अक्षशिरो मुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वम आवृत्ति तिष्ठति। इन मंत्रों पर विचार करो। सर्वतः पाणिपादम, उसके हाथ सभी जगह पर हैं। आप जहाँ हो वहाँ उनके हाथ हैं, वो आपकी रक्षा करेंगे, विश्वास करो। सर्वतः पाणि पादम, उसकी सब जगह चरण हैं। आप जहाँ भी अपना सर झुका रहे हो, जहाँ भी जमीन से अपना सर लगा रहे हो, विश्वास करो यहाँ उनके चरण हैं। एक अपने मन में एक कल्पना, एक भाव बनाओ कि मैं उनके चरणों में प्रणाम कर रहा हूँ। सर्वतः पाणि पादम तत् सर्वतो अक्षि शिरो मुखम। उनकी आँखें सब जगह पर हैं, वो हर जगह से देख रहे हैं। हर जगह आप जहाँ पर हो वहीं पर उनके नेत्र हैं। आप जहाँ पर हो वहीं पर उनका सिर है। आप जहाँ पर हो वहीं पर उनका मुख है। आप जहाँ कहीं भी भोग लगाओगे, इन पंक्तियों पर विश्वास करो। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतो अक्षशिरो मुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति। सर्वम आवृत्य, सबको ढक करके बैठा हुआ है। जैसे जो मेरा शरीर यहाँ बैठा हुआ है, तो महाराज ये जो चार दीवारी हैं, ये चारों तरफ से हमारे शरीर को ढक कर के बैठी हुई हैं। ऐसे ही नारायण आपको चारों तरफ से ढक कर के बैठा हुआ है। यानी नीचे भी वो है, ऊपर भी वो है, दाएं बाएं सर्वत्र वो है। आप उसकी गोद में बैठे हुए हैं। यदि आप ऐसा विचार करोगे कि उसके सब जगह नेत्र हैं, उसके सब जगह आँखें हैं, उसके सब जगह मुख है, तो निश्चित है आपसे कोई अपराध नहीं हो पाएगा। जब भी मन में कोई गलत भाव बनेगा तो आप तत्काल विचार करें, वो देख रहा है, और आप अपराध करने से बच जाएंगे। और ये जो चिंतन है, ये चिंतन आपका चित्त शुद्ध करेगा। भगवान तो सब जगह पर मौजूद है,
जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। वो तो हर जगह पर मौजूद है, लेकिन वो जो आँख है, जिस आँख से वो दिखाई देता है, वो आँख आपको मिलनी चाहिए। और वो आँख महाराज जब हम समर्पित हो जाएंगे तो हमें वो आँख मिल जाएगी। जैसे अर्जुन को उन्होंने वो नेत्र दिए हैं, वो हमें भी देंगे, लेकिन आपको समर्पित होना पड़ेगा, आपको अधिकारी बनना पड़ेगा। और अधिकारी बनने के लिए जो साधन है वो एक ही है कि चलते फिरते उनके नाम का आश्रय ले लो। सारे दिन बस नारायण 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 ऐसा बोलते रहिए। और ध्यान देना, ये बात भी बड़ी समझने की है, मैंने कई बार पहले भी कही है। जैसे एक व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति, उसको हमने कहा भाई इनका नाम गोविंद है, ये गोविंद है, तो आप समझ गए ठीक है इनका नाम गोविंद है। फिर हमने कहा कि ये सीएम है, हमने उसी व्यक्ति की तरफ दोबारा फिर कहा ये सीएम है। पहले हमने कहा ये गोविंद है, फिर हमने दोबारा कहा ये सीएम है। अब देखिए, जो एक 4 वर्ष का बच्चा है उसको तो यही लगेगा कि इनके 2 नाम हैं, एक गोविंद नाम है, एक सीएम नाम है। लेकिन जो समझदार हैं उनको फ़र्क पता चल जाएगा कि गोविंद तो इनका अपना नाम है और सीएम इनकी पावर का नाम है। जब हम सीएम कह रहे हैं तो हम किसी पावर का देखने में, सुनने में तो दोनों एक जैसे ही दिखाई देंगे, और साधारण व्यक्ति समझ भी नहीं पाएगा, उसे यही लगेगा कि ये दोनों इनके नाम हैं। लेकिन वास्तव में जो समझदार व्यक्ति है वो समझ जाएगा गोविंद इनका नाम है, सीएम इनकी पावर है। तो जितने भी ईश्वरीय नाम हैं वो उनके कोई साधारण नाम नहीं है, वो एक पावर के नाम है। जैसे सीएम एक प्रांत को संभालता है, एक स्टेट को संभालता है, इसी प्रकार से जो नारायण है, जिसको हम ईश्वर कहते हैं, नारायण का मतलब ही है जो अनंत कोटि ब्रह्मांडों को चला रहा है, उसको हम नारायण। तो जब आप नारायण बोलेंगे तो निश्चित है ये वो सत्ता है जो हर जगह पर मौजूद है और हमेशा आपका ध्यान रख रही है। तो केवल आप एक नाम का चलते फिरते, इसमें नाम लेने में कोई शुद्धि का विचार नहीं करना है, बस एक उसको समझ करके लीजिए वो नारायण कौन है, इस चीज़ को समझ करके उनका नाम लेते जाइए। साथ में एक रूप, क्योंकि वैसे तो वो एक जैसे बिजली है, विद्युत है, आपके घर में जो तार पड़ी है सारी तार में विद्युत है, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रही। हाँ, जहाँ जहाँ पर बल्ब लग जाता है वहाँ पर दिख जाती है। तार के अंदर बिजली है लेकिन वो दिखती नहीं है। इसी प्रकार से वो ईश्वर सब जगह मौजूद है, लेकिन जब कहीं वो साकार दिखाई देता है, साकार रूप धारण करता है तो हमें दिखाई देता है। तो महाराज वही वो जो नारायण हैं वही चतुर्भुज रूप धारण करके जब हमारे सामने आ जाते हैं, वो वही सत्ता है, लेकिन उसका साकार विग्रह हो गया जिससे कि साधक समझ पाए। तो उसके रूप का ध्यान साथ में करते हुए चलते फिरते उनका नाम लेते रहिए। आपके अंदर वो पावर आ जाएगी, आपके अंदर वो अधिकार आ जाएगा। फिर आप इस बात को समझ पाएंगे कि सीएम और गोविंद में क्या फ़र्क है, और फिर वैसे वैसे आपका प्रेम होने लग जाएगा। इसलिए मेरा कहना है कि चित्त शुद्ध होना जरूरी है। जब तक आपका चित्त शुद्ध नहीं होगा, आपका ईश्वर से प्रेम हो ही नहीं पाएगा। यदि ईश्वर से प्रेम नहीं हो रहा है तो विचार कीजिए कहाँ हमारे अंदर गलती है। कहीं ना कहीं हमारे अंदर ही कोई कमी है जो हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं। अस्तु आज इतना ही, आगे कल। ओम जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे।